हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा, इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 जन्मदिन। सुनो, समझो और पढ़ो। अब देखिए, इसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। जन्म 11 मार्च 1929, खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। अब परिचय देखिए। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए। कभी भी पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी और बिजली ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हमें कभी भी बर्बाद नहीं करने चाहिए। हमें उनको बचा करके रखना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा रह सके। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। बेखबर मतलब अनजान। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। पसरा मतलब फैला हुआ, आश्चर्य मतलब अचंबा। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमाचौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमाचौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। गटकना मतलब पीना। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। भीतर मतलब अंदर। वह प्यास से बेचैन हो उठा।
बेचैन मतलब परेशान। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। आश्वासन मतलब दिलासा, राहत मतलब तसल्ली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तमाम मतलब सारे, धैर्य मतलब धीरज। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिल उठना मतलब बहुत खुश होना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गोरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। आत्मविश्वास का मतलब कॉन्फिडेंट। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। मात्र मतलब केवल, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। कामयाब मतलब सफल। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पानी और बिजली कितने अमूल्य हैं, तो इन्हें हमें बचा करके रखना चाहिए। कभी भी हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी पानी और बिजली की बर्बादी ना करें। अब हम शब्द वाटिका पढ़ेंगे। बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। मुहावरे देखिए, धमा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना। और फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।